हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अभिषेक सर। मैं आज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, मिस्टर अभिषेक सर। मैं आज आप लोगों को पोलियो का टॉपिक लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा पोलियो क्या होता है, पोलियो के बारे में बताएंगे और पोलियो की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं और पोलियो किस कारण फैलने के चांसेस होते हैं और पोलियो के कौन-कौन से सिम्पटम होते हैं जिसकी वजह से पोलियो फैलने का संभावना होती है। आइए तो मित्रों, मैं चलता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है, आगे देखता हूँ। पोलियो, पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। पोलियो को हम क्या कहते हैं? पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का गंभीर संक्रमण रोग है। यह जो पोलियो है, पोलियो जो है यह गंभीर संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है। मान लीजिए पोलियो का संक्रमण फैल गया तो वह जल्दी मतलब वह ऐसा संक्रमण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब विस्तारित होता है। हाँ? ये जो जिसको पोलियो का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति संभवतः अधिकांश तौर पे वह चांसेस कम होते हैं जिसमें उसमें मात्र सुधार किया जा सकता है। पोलियो वायरस यानी संक्रमण के कारण होता है। ये जो पोलियो है, पोलियो शब्द है, यह संक्रमण संक्रमण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पोलियो से ग्रसित है, पोलियो से ग्रसित है तो वह व्यक्ति अगर कोई भी सामान यूज करता है, उपयोग करता है और उसके तुरंत कुछ बाद कोई सामान्य व्यक्ति उस सामान को उस सामान को छू लेता है या स्पर्श कर लेता है तो वहां पे ये संक्रमण होने का कारण बनता है। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक व्यक्ति को मान लीजिए संक्रमित है, अगर उससे आजू बाजू दूसरा व्यक्ति रहेगा तो वह उस पे वो भी हो जाएगा। यह संक्रमण व्यक्ति के शरीर की रीढ़ की हड्डियों एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। ये संक्रमण होता है, यह क्या होता है, जो मस्तिष्क होती है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, दोनों एक साथ क्या होती है, दोनों का पार्टिसिपेशन एक साथ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यह समस्या पहुंचाती है, जिसके कारण व्यक्ति को लकवा यानी शरीर के कुछ ठीक से भाग मतलब वो हो जाते हैं कि कुछ भाग जिसके कारण व्यक्ति को लकवा यानी शरीर के कुछ हिस्से ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं। वह या तो शरीर के पूरा ऊपर का भाग भी हो सकता है या शरीर के नीचे का विभाग होता है। कोई भी भाग होता है जिसकी वजह से वह काम करना रुक जाता है। इसी को पोलियो को कुछ लोगों को लगता है कि यह लकवा ऐसी बीमारी है, इनको लकवा मतलब हवा लग गया है ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। वह जो होता है वह संक्रमण की वजह से उसको पोलियो का प्रभाव होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलियो। पोलियो के प्रकार क्या है? पोलियो 3 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक तो है एक बुलबार, दूसरा स्पाइनल पैरालिटिक, तीसरा नॉन पैरालिटिक। अब बुलबार देखेंगे, बुलबार क्या है? बुलबार से पीड़ित लोगों की मांसपेशियों में कमजोरी व श्वसन से जुड़ी समस्या हो सकती है। जो बुलबार के से पीड़ित होते हैं उसमें व्यक्ति के मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और श्वसन से जुड़ी समस्याएं जो है उनको प्रेरित करती है। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो मांसपेशियां जिनकी कमजोर है और साथ ही साथ उनकी श्वसन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम, किसी को ऐसे है जिसकी वजह से वह उसको समस्या आती है, तो वह समस्या को हम कहेंगे बुलबार। स्पाइनल क्या है? स्पाइनल पैरालिटिक का मतलब होता है स्पाइनल पैरालिटिक से ग्रसित व्यक्ति के शरीर के
कुछ हिस्से में या पूरे शरीर में लकवा हो जाता है। यह इसके स्पाइनल क्या कहता है कि स्पाइनल पैरालिटिक्स से जो ग्रसित व्यक्ति है, या तो वह शरीर के कुछ हिस्से में या पूरे शरीर में लकवा का प्रभाव हो जाता है। नॉन पैरालिटिक से ग्रसित व्यक्ति को लकवा की शिकायत नहीं होती है। यह नॉन पैरालिटिक में जो होता है, नॉन पैरालिटिक पोलियो से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें लकवा ऐसी बीमारी नहीं होती है। पोलियो होने के अनेकों कारण हैं। अब देखेंगे जो पोलियो है तो पोलियो के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला देते हैं, मल के आसपास आने वाले खिलौने जैसे वस्तुओं से प्रसारित होने के संपर्क में आने से व्यक्ति पोलियो वायरस, दूषित पानी में और भोजन या वायरस से संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो इतना अधिक संक्रामक है, व्यक्ति के साथ रहने वालों को भी हो जाता है। पोलियो जो होता है, पोलियो से जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वह किसी के चपेट में आता है या किसी के आसपास है, तो वो उसके वजह से आसपास के वातावरण को में भी प्रभावित कर सकता है। जैसे आपने देखा है कि ग्रामीण इलाकों में नल का पानी जो होता है वह एक कुएं में जाके इकट्ठा होता है, तो कुछ दिन रहते रहते उसमें इतना संक्रमण हो जाते हैं, इतना वायरस हो जाते हैं, उसको जो है उसके वजह से भी पोलियो का प्रभाव ग्रसित कर सकता है, क्योंकि उसमें इतने कीटाणु हो जाते हैं, इतने वायरस हो जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान इसीलिए वायरस दूषित पानी में या भोजन या वायरस, मान लीजिए भोजन को खुले रख दिए तो उसके फफूंदे लग गए, बराबर, या उसमें किसी प्रकार का वायरस आया, वह वायरस कहीं से संक्रमित है वहां आके बैठ गया, तो उसके वजह से वो भोजन भी वायरस संक्रमित हो जाता। इन सारे चीजों की वजह से कहीं न कहीं प्रभावित होता है, मतलब वायरस आने के चांसेस होते हैं। पोलियो का संक्रमण कभी-कभी छींकने, खांसने से भी वायरस संचार करता है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो पोलियो से संक्रमित है, पोलियो का शिकार है, साथ ही साथ कभी भी कहीं पे मान लीजिए छींकते हैं, खांसते हैं, तो वहां पे वह वायरस दूसरे में प्रभावित होने पे चांस रहता है, क्योंकि गले और आंतों में रहता है। कभी कभी गले आंतों में रहता है, जिसकी वजह से वह निकल के दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि यह वायरस कहीं पे भी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है तो हमें खांसते समय, कहीं भी खांस रहे हैं तो हमें मुंह लगा लेना चाहिए है, या रुमाल है तो लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी खुद की भी बचाव होगी और दूसरों की भी बचाव होगी। साथ ही साथ हमारा जो वायरस है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति में वायरस नहीं है, हर एक व्यक्ति कोई भी समान भी बात करेगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि वह जो एकदम परफेक्ट है, उसमें भी वायरस कोई न कोई हो सकता है। तो हम कहते हैं कभी भी जैसे बातें करें या कभी भी छींक आ जाती है तो ऐसे का हम शिकार बनते हैं, तो इसके वजह से हमें जो है ये सारा चीज फॉलो करना चाहिए। शौचालय में अक्सर कई लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि शौचालय का फ्लश को संक्रमित व्यक्ति उपयोग किया है, मान लीजिए शौचालय में कोई भी व्यक्ति पोलियो से संक्रमित है या किसी प्रकार का वायरस से संक्रमित है, वह शौचालय में जाता है, शौचालय को यूज करता है, और यूज करने के बाद शौचालय को क्लीन नहीं करता है या फ्लश दबाना भूल जाता है, तो उसके वजह से अगर दूसरा सामान्य व्यक्ति उसी शौचालय को यूज करता है तो वह संक्रमण उस सामान्य बालक में आने के चांसेस होते हैं। यह जो है क्योंकि यह जो वायरस है उसके वजह से आने का चांसेस रहेगा। या यदि गर्भवती महिला वायरस यानी HIV पॉजिटिव होती है तो उसका बालक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कोई भी गर्भवती महिला, उसको HIV पॉजिटिव हो गया है, HIV पॉजिटिव का संक्रमण है, तो उसके वजह से अगर माँ संक्रमित है तो उसका बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। अब हम बात करेंगे द सिम्टम्स ऑफ पोलियो के लक्षण क्या क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम इसको जानेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कि जैसे हम जान सकें कि मतलब इसके लक्षण हैं। तो बुखार आना, बार बार बुखार आने की वजह से
भी ये संक्रमण आने के चांसेस होते हैं। सिर दर्द करना, बार-बार व्यक्ति जो है उसका सिर दर्द करता हो, हाँ? एक दिन या कभी भी, कभी किसी टाइम सिर दर्द करना भी एक पोलियो के सिम्पटम के अंतर्गत आता है। थकान, व्यक्ति बहुत सारा थकान महसूस करता हो पर डे, लगता है कि बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो उसके वजह से भी व्यक्ति को उल्टी आना, बार बार उल्टी आने का भी शिकायत होती है। गले में खराश हो जाना, जैसे व्यक्ति व्यक्ति के गले में अगर खराश हो गई तो उसके वजह से वह उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से वह या तो उसकी आवाज अलग टाइप से खरर खरर करके आएगी, खराश जैसी। तो उसके लिए वो भी उसकी वजह से भी होता है। गर्दन में दर्द, कभी कभी व्यक्ति में गर्दनों में दर्द होती है। मांसपेशियों की कमजोरी होना, मेनिंजाइटिस, यह भी एक प्रकार का वायरस है, इसकी वजह से भी होता है। बाहों तथा पैरों में दर्द या ऐंठन, ऐंठन मतलब ऐंठन को बोलते हैं एड़ी, एड़ी जो होती है, एड़ी में जो दर्द होती है, या बाहों बाहों में जो दर्द होती है, कि किसी व्यक्ति का बाँह उठाना है तो बहुत दर्द करेगा, या कभी-कभी उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो यह पीठ में दर्द होना भी, यह जो है सिम्पटम्स किसके हैं? पोलियो के। फिर यह हमारा रिफ्रेंस